नमस्कार, स्वागत है आपका नेट्रिक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बाबरी मस्जिद को लेकर चलता आ रहा विवाद बुधवार को एक नया मोड़ आने के बाद फिर से सुर्खियों में आ गया। दरअसल बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोनों पक्षों को इस मामले में मध्यस्थता के जरिए सुलझाने का प्रस्ताव पेश किया। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने पूर्व न्यायाधीश FMI कलीफुल्ला की ओर से एक पत्र में दिए गए संदेश का जिक्र करते हुए कुछ पक्षों ने उनसे मध्यस्थता प्रक्रिया दोबारा शुरू करने के लिए अनुरोध किया है, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने बड़ा बयान देते हुए सभी को ही संयुक्त प्रयास करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पक्षकार इस मामले में समझौता कर जल्द से जल्द अदालत को बताएं। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने इस मामले में पक्षकारों की तरफ से पेश की जा रही दलीलों को भी डेडलाइन तय करते हुए कह दिया कि 18 अक्टूबर तक ही पक्षकार अपनी दलीलें रख सकते हैं। आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब आपको बताते हैं कि तब तक इस भूमि विवाद मामले में रोजाना के ही आधार पर सुनवाई ऐसे ही जारी रहेगी। आगे आपको बताएं कि जिसके बाद गुरुवार को इस मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन को धमकाने वाले आरोपी तमिलनाडु के प्रोफेसर शनमुगम के खिलाफ दाखिल की गई अवमानना की याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान आरोपी प्रोफेसर ने अपनी गलती मानते हुए अदालत में माफी मांग ली। दरअसल आपको पता हो कि प्रोफेसर शनमुगम ने रामलला के खिलाफ पैरवी करने पर मुस्लिम पक्ष के वकील को एक चिट्ठी लिखकर श्राप दिया था। 88 वर्ष के वृद्ध प्रोफेसर शनमुगम ने राजीव धवन को श्राप देते हुए आपत्तिजनक बयान दे दिया था, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया था। शनमुगम ने पत्र में लिखा था कि वो साल 1941 के फरवरी से लेकर अब तक करीब 50 लाख बार गायत्री मंत्र का जाप कर चुके हैं, जबकि साल 1958 के सितंबर महीने से लेकर अब तक 27,000 बार गीता का 10वां अध्याय पढ़ चुके हैं। प्रोफेसर ने कहा था कि इसी जुबान से मैं भगवान राम के कार्य की राह में रोड़ा डालने के लिए राजीव धवन को श्राप देता हूँ कि आपकी जुबान से शब्द निकलने बंद हो जाएं, आपकी जीभ बोलना बंद कर दे, पैर काम करना बंद कर दे और आंखों की रोशनी चली जाए, आप कुछ देख सुन ना पाएं। जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के दौरान प्रोफेसर से पूछा कि वो 88 वर्ष की आयु में आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, जिसके बाद प्रोफेसर ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए राजीव धवन से माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से 88 वर्ष के प्रोफेसर एन शनमुगम के माफी मांगते ही उनके खिलाफ कार्रवाई बंद कर दी है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान प्रोफेसर ने पीठ से कहा कि वो उस पत्र और धमकी के लिए अदालत और राजीव धवन से बिना शर्त क्षमा चाहते हैं, जिसके बाद राजीव धवन की तरफ से पेश किए गए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वो इस मामले में कोई भी सजा नहीं चाहते हैं। वैसे आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष के वकील की ओर से अवमानना की याचिका दायर करने के बाद बीते 3 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश गोगोई ने चेन्नई के पूर्व प्रोफेसर एन शनमुगम को नोटिस जारी कर 14 दिनों के भीतर उनसे इस मामले पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन ने CJI से उनके खिलाफ कथित तौर पर प्रोफेसर पर धमकी देने का आरोप लगाया था। अयोध्या विवाद को लेकर एक रोचक बात यह है कि जल्द ही अयोध्या मामला सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में दूसरा सबसे लंबा समय तक चलने वाला केस बन जाए। फिलहाल अदालत में अब तक का सबसे लंबा मामला आधार का चल रहा है। डेडलाइन तय करने के बाद अगर इस मामले की सुनवाई पूरी हो जाती है तो ये मामला कुल 42 दिनों में खत्म हो जाएगा। दूसरी ओर आधार मामला 4 दिन और ज्यादा चलने वाला है, जिसकी सुनवाई 38 दिनों में पूरी की जाएगी। बहरहाल सभी की निगाहें इस हाई प्रोफाइल केस पर लगातार बनी हुई हैं। दोनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।